खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से जो बात सीखने वाले हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का कब्र और मौत पर फ़तह पाना। और ये जो फ़तह कब्र और मौत पर खुदावंद यीशु मसीह ने पाई, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कब्र और मौत का क्या तल्लक है बाइबल मुक़द्दस में, या कब्र और मौत किसे कहा गया है। मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं बाइबल मुक़द्दस में कहा गया कि एक इंसान के सबब से गुनाह दुनिया में आया और यूँ गुनाह सब आदमियों में फैल गया, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और सब गुनाह खुदा के जलाल से महरूम हो गए। तो ये जो गुनाह के सबब से इंसान के ऊपर मौत आई, ये मौत इंसान का एक बहुत बड़ा दुश्मन, या बाइबल में इसे आखिरी दुश्मन कहा गया है कि इस मौत से कोई भी इंसान कभी भी बच नहीं सकता था और ना बचा, हर एक इंसान मरता था। और कब्र ये वो चीज़ थी जिसमें हर एक इंसान को एक वक़्त में मिट्टी के अंदर जाना होता था। और जो मौत बाइबल मुक़द्दस में कही गई है, ये मौत वो हमेशा की मौत भी है, जिसे कहा गया कि एक दिन इंसान को अगर वो अपने गुनाहों में ही मरता है तो उसको एक दिन हेल के अंदर जाना होगा। सो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कब्र और मौत पर फ़तह पाई मेरे अज़ीज़ों, इसके बारे में हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, तो बाइबल कहती है उन्हीं में उसने जाके आलम अरवाह में भी खुदावंद यीशु मसीह गए और कैदी रूहों को भी मुनादी हुई। वो रूहें जो अज़ल से खुदा के बेटे का इंतज़ार कर रही थी, या जो जानते थे लोग शुरू में कि खुदा ने एक निजात का बंदोबस्त किया है इंसान की मखलसी के लिए, छुटकारे के लिए। सो उन लोगों में भी जाके खुदावंद ने मुनादी की। सो ये हम आलम अरवाह के बारे में देखेंगे चंद एक बातें कि ये कौन सी जगह थी। आलम अरवाह के बारे में कहा गया है कि ये रूहों की रहने की जगह थी। जब हम देखते हैं पुराने अहदनामे में बाइबल मुक़द्दस में से कि जब भी इंसान मरता था तो उसकी रूह जो है आलम अरवाह में जाती थी, वो कैद की हालत में रूहें रहती थी। तो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब मरे और खुदावंद यीशु मसीह आलम अरवाह में उतरे, तो आलम अरवाह में जाकर भी उन्होंने उन रूहों को भी मुनादी की। और बाइबल कहती है, हम मुकाशवा की किताब और इसका पहला बाब और उसकी 17 और 18 आयत में देखेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। ये यूहन्ना रसूल है जो जिसे हम कहते हैं यूहन्ना अरफ का मुकाशवा भी। ये यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है। जब वो आसमान पर इस मुकाशवा को देख रहा था, तो जब उसने देखा खुदावंद यीशु मसीह को उनकी उस हालत में जिसमें वो जलाली रूप में थे, तो उनके कदमों में गिर पड़ा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज की जो बड़ी इस खुशखबरी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के पास मौत और आलम अरवाह की कुंजियां हैं। बाइबल में हमें देखते हैं कि पहले मौत और ये जो आलम अरवाह थी, ये इब्लीस के कब्जा में थी। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर फ़तह पाई, गुनाह पर, मौत पर, और वो सारी चीज़ें जो इंसान के ऊपर आती थी गुनाह के सबब, जब खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर उन सब का जो कीमत थी अदा कर दी, तो उन्होंने वो जो आलम अरवाह, या वो जो जहाँ पर रूहों के रहने की जगह थी, उस पर भी इख्तियार ले लिया। उसका भी जो शैतान के पास इख्तियार था, उसे वापस ले लिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं कि जो कलीसिया बनाई, जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द मुनादी कर रहे थे, या खुदावंद यीशु मसीह जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीनी खिदमत अपनी अंजाम दे रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे हक़ में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा, बाज़ कहते हैं एलिया, बाज़ यर्मिया, और बाज़ कहते हैं नबियों में से कोई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसका नाम पहले शमौन था, बरयूना का बेटा। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस यानी चट्टान कहलाएगा, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। मैं तुझे आसमान की कुंजियां दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कब्र और मौत पर फ़तह पाने के बाद पतरस रसूल को पहले से बता दिया था कि मैं तुझे आसमान की कुंजियां दूंगा।
اور موت اور جو کلیسیا میں بناؤں گا وہ اس پر عالم ارواح کبھی بھی غالب نہیں آنے پائے گا۔ سو میرے عزیزو، جو اس حوالے میں مین بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بڑی فتح اور جو بڑی خوشخبری ہمارے پاس ہے کہ جو اور خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، یہ وہ بات ہے کہ جب بھی ہم مسیحی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم ایمان کی حالت میں جب ہم مرتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں، تو ہماری روحیں جو جب ہمارے بدن سے باہر آتی ہیں تو وہ عالم ارواح میں نہیں جاتی جیسے پہلے روحیں جاتی ہوتی تھی عالم ارواح میں، بلکہ اب خداوند یسوع مسیح نے کہا گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب کہ جیسے ہمارے بدن یہاں پر زمین پر ڈائڈ ہوتے ہیں، ہماری روح سیدھا آسمان پر خدا کے پاس جاتی ہے، اور وہاں پر جہاں پر خدا نے روحوں کے رہنے کی جگہ رکھی ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک فتح ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے کیا کروس پر اور قبر پر فتح پانے کے بعد، کہ وہ زندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب سے تم، حالانکہ ہم نے عالم ارواح میں جانا تھا، گناہ ہم نے کیے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح گئے اور نجات کا وہ سارا کام جو انہوں نے کرنا تھا اس کو پورا کیا، اور ہمارے لیے عالم ارواح کے دروازوں کو خداوند نے بند کر آسمان کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیا، وہ جو لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ کنجیاں خداوند نے کہا، میں پطرس کو خداوند نے کہا کہ اس پتھر پر میں اپنی چٹان بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، میں تجھے آسمان کی کنجیاں دوں گا۔ تو میرے عزیزو، خدا کے بندہ پطرس رسول نے یہ کنجیاں استعمال کی۔ اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح چلے گئے اور خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد جب روح القدس نازل ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ جب روح القدس نازل ہوا تو پطرس کھڑا ہوا، اور ان میں سے پطرس رسول نے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس سے انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 38 اور 39 آیت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر پطرس رسول نے کہا توبہ کرو اور بپتسمہ لو تاکہ تم روح القدس پاؤ، اور اگر آپ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو آپ اس بات کا بائبل اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ آپ کی روحیں اب سے عالم ارواح میں نہیں جائیں گی، بلکہ آپ کی روحیں آسمان پر جائیں گی خداوند کے پاس۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور یہ فتح مندی کا جو ہمیں میسیج ملا ہے قبر اور موت کے وسیلہ سے، ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں لینا چاہیے، اور اس کے وسیلے سے ہمیں دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بننا چاہیے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، ہم سب کو اس کلام پر چلنے کی اور اسے سمجھنے کی بھاری توفیق عطا کرے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔